स्वागत है दोस्तों वंदे भारत फाउंडेशन की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में और मैं मालीराम शर्मा। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। त्रिकोणमितीय समीकरणों के हल के बारे में बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि त्रिकोणमितीय समीकरण की जो हल है ना उनको टू टाइप से लिख रहे थे, एक तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन में अंतर क्या है ये लास्ट लेक्चर में देखा था, लेकिन मैं फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूं कि जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है ना, जो मुख्य सॉल्यूशन होता है वो 0 से 2 पाई इंटरवल में लिखा जाता है। 0 से 2 पाई इंटरवल में जितने भी सॉल्यूशन होंगे उस फंक्शन के, जो 0 से 2 पाई इंटरवल में उसका मान आ रहा है वो होता है मुख्य सॉल्यूशन, मतलब मुख्य हल होता है। और जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? एन इंटरवल में, एन पाई इंटरवल में, एन पाई टू एन पाई, मतलब एन बिलोंग्स टू जेड के अंदर जो भी हो गया वो क्या हो जाएगा? साधारण हल हो गया। तो आज हम बात करते हैं थ्योरम फर्स्ट के अंदर। जैसे थ्योरम फर्स्ट हमें देखते हैं परमे फर्स्ट एनसीईआरटी की। इसमें दिया हुआ अगर साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई दिया हुआ हो, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई दिया हुआ हो, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? प्रिंसिपल सॉल्यूशन की अपनी बात की थी, लेकिन अब का बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन की। साइन एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ हो? साइन वाई दिया हुआ हो, तो एक्स के किस मान के लिए साइन एक्स, एक्स और वाई किस मान के लिए क्या होगा? जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन पाई प्लस -1 की पावर एन वाई। ये क्या हो जाएगा इसका? x की किस वैल्यू के लिए, x की किस वैल्यू के लिए साइन x और साइन y इक्वल होंगे, मतलब y भी आएगा और x भी आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? एक जनरल सॉल्यूशन होगा इसका। ये क्या हो जाएगा? जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? जनरल सॉल्यूशन आ गया। x इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर एन वाई, किसके लिए? जब साइन x इक्वल टू साइन वाई दिया हुआ हो, तो अगर साइन x इक्वल टू साइन वाई है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन पाई प्लस -1 की पावर एन वाई, और n बिलोंग्स टू z। ये भी लिख लेना, n बिलोंग्स टू z के लिए हो रहा है ये। चलो अब इसका क्या करते हैं, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। अगर कोई एनसीईआरटी में अगर एग्जाम्पल दिया हो तो, लेकिन हम ये देखते हैं सबसे पहले ये आया कहां से, ये रिलेशन, इसको क्या करना है? प्रूव करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। प्रूव करते हैं। चलो चलते हैं। साइन एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है? साइन वाई दिया हुआ है। अगर इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? साइन एक्स माइनस साइन वाई लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमें पता है साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है, क्योंकि हमें पता है साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है? 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 और साइन ए माइनस बी बाई 2, यही होता है। 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 होता है और साइन ए माइनस बी बाई 2 होता है। चलो यहां भी पुट कर देते हैं वही रिलेशन इसकी जगह। क्या हो जाएगा? 2 कोस ए प्लस बी एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये दो तो 0 हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या है? या तो ये वाली टर्म 0 है या ये वाली टर्म 0 है। तो लिख देते हैं हम, या तो कोस एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 0 है, या और इसको, या साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 0 है। अगर ये बराबर 0 है, अगर कोस एक्स प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या आ रहा है? ये 0 है तो क्या हो जाएगा? 2 एक्स प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2n प्लस 1 पाई बाई 2। यही आ रहा है, क्योंकि x प्लस वाई इसकी वैल्यू क्या होगी जब 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होगी? 2n प्लस 1 पाई बाई 2, इसके लिए क्या हो जाएगा? ये सॉल्यूशन आ रहा है। अगर कोस x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 0 है तो x प्लस वाई बाई 2 क्या हो जाएगा? 2n प्लस 1 पाई बाई 2। देखो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया। अगर हम x के बराबर लिखना चाहे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? y उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2n प्लस 1 पाई बाई 2 माइनस वाई। ये तो क्या आ जाएगा? कोस x प्लस वाई बाई 2 के लिए आ रहा है। देखो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, अगर कोस x इक्वल टू 0 है, कोस x इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ रहा था? 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के लिए, और n बिलोंग्स टू z के लिए। इसी प्रकार अगर ये वाला 0 है
तो x की जगह क्या आ जाएगा, x प्लस वाई बाई टू आ जाएगा। इस x की जगह क्या आ रहा है, x प्लस वाई बाई टू, क्योंकि यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई बाई टू, यही दिया हुआ है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, हमने वही चीज लिखी है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2n प्लस वन पाई बाई टू माइनस वाई। अब देखते हैं साइन वाला, देखते हैं। तो साइन x माइनस वाई बाई टू इक्वल टू जीरो है, इसके लिए क्या आ रहा था, x माइनस वाई बाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई हो जाएगा, यही आ रहा है। अब देखते हैं ये 2 उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n पाई। और x बराबर क्या आ रहा है, यहां से x बराबर क्या आ रहा है, y को उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, 2n पाई प्लस वाई, यही आ रहा है। अब देखो x की दो वैल्यू आ रही है इसके लिए, या तो ये वाला आ रही है, ये वाला x इक्वल टू क्या आ रहा है, 2n प्लस वन पाई बाई टू माइनस वाई आ रहा है। दूसरे के लिए क्या आ रहा है, x इक्वल टू 2n पाई प्लस वाई आ रहा है। अगर इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना चाहे तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे माइनस, ऐसे कैसे आ जाएगा, माइनस वन की पावर 2n प्लस वन, क्या आ जाएगा, 2n प्लस वन, ये प्लस ये वाई, इसमें भी क्या आ जाएगा, प्लस माइनस वन की पावर 2n वाई, यही आएगा। अगर उस माइनस को हटा दें, केवल 2n प्लस वन माइनस वन की पावर वन, सॉरी 2n प्लस वन पाई बाई टू प्लस माइनस वन की पावर 2n प्लस वन वाई के लिए आ रहा है, और इसके लिए क्या आ रहा है, एक्स इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वन की पावर 2n वाई। अब आप पुट करके देख सकते हो, n बराबर 0, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, कुछ भी पुट करके देख सकते हो, इसके लिए आ रहा है। अब जैसे हम पुट करते हैं x इक्वल टू n इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, n इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, यहाँ जीरो पुट करके जीरो आ जाएगा, यहाँ केवल क्या आ रहा है, पाई बाई टू, यहाँ जीरो पुट करके तो क्या हो जाएगा, माइनस वन आ जाएगा, माइनस वन और वाई, तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस वाई, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस, अब यहां पुट करके देखते हैं ये वाला, पाई बाई टू माइनस वाई, वाई से वाई कैंसिल हो गया, और पाई बाई टू के लिए क्या हो जाएगा, कोस पाई बाई टू जीरो होता है, तो जीरो आ रहा है, तो ये सिद्ध हो रहा है। तो अब इन दोनों को क्या करेंगे, या तो ये वाला आ रहा है या ये वाला आ रहा है, इन दोनों का अगर कंबाइंड रूप लिखेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या जाएगा, एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन वाई, ये क्या जाएगा, इसका दोनों का जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा, कंबाइंड सॉल्यूशन। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इन दोनों का जनरल सॉल्यूशन क्या आ रहा है, इन दोनों को मिला के एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन वाई आ रहा है। तो इनको नोट डाउन कीजिए, फिर हम क्या करते हैं, इसकी कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह करते हैं। कर लिया। अब देखो एनसीईआरटी में इसी पर क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 20, क्या दिया हुआ है, साइन एक्स इक्वल टू माइनस रूट थ्री बाई टू, क्या दिया हुआ है, साइन एक्स इक्वल टू माइनस रूट थ्री बाई टू। उसी को देखते हैं, उदाहरण नंबर 20। एग्जाम्पल नंबर 20 में क्या दिया हुआ है, साइन एक्स इक्वल टू माइनस रूट थ्री बाई टू, यही दिया हुआ है। चलो ये देखते हैं कि x के किस वैल्यू के लिए, x की किस वैल्यू के लिए इसका रूट थ्री बाई टू माना था है। देखो हमें पता है साइन x इक्वल टू क्या दिया हुआ हो, अगर रूट थ्री बाई टू दिया हुआ हो तो इसका मतलब क्या है, x किस वैल्यू के लिए आ रहा है, x इक्वल टू पाई बाई थ्री के लिए आ रहा है, एक तो x इक्वल टू पाई बाई थ्री के लिए आ रहा है, दूसरा कहां पे आ रहा है, x इक्वल टू टू पाई, पाई माइनस पाई बाई थ्री के लिए भी आ रहा है, इसका मतलब टू पाई बाई थ्री के लिए। ये किसके लिए, एक्स साइन एक्स इक्वल टू रूट थ्री बाई टू के लिए। अगर माइनस लग जाए, माइनस लग गया, देखो पहले ये देखते हैं, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, ये सेकंड वाला हो गया, ये थर्ड वाला हो गया, और ये कौन सा हो गया, फोर्थ वाला हो गया। इसका मतलब क्या है, इसमें ऑल पॉजिटिव, सभी धनात्मक होते हैं, इसमें केवल साइन और कोसेक होते हैं। अब देखो यहां भी साइन पॉजिटिव, क्योंकि यहां सभी आ रहे हैं, और यहां भी साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब दो में ही चतुर्थांश में क्या है, पॉजिटिव है, इन दोनों में क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब साइन एक्स कहां बिलोंग कर रहा है, या तो थर्ड में कर रहा है या फोर्थ चतुर्थांश में कर रहा है। चलो इसको लिख लेते हैं, यहां से देखो साइन पाई माइनस पाई बाई थ्री करते हैं, सॉरी पाई प्लस पाई बाई थ्री, पाई प्लस पाई बाई थ्री मतलब थर्ड चतुर्थांश आ गया, पाई प्लस पाई बाई थ्री, यहां तक पाई है और पाई में कुछ ऐड कर रहे हैं पाई बाई थ्री, तो थर्ड चतुर्थांश में आ गया। तो साइन पाई प्लस पाई बाई थ्री क्या हो जाएगा, माइनस साइन पाई बाई थ्री, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ऋणात्मक होगा, यहाँ भी ऋणात्मक होगा, मतलब नेगेटिव होगा, तो माइनस साइन पाई बाई थ्री।
और पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो -√3/2। इसका मतलब क्या आ गया, एक तो x की वैल्यू क्या आ गई 4π/3, x इक्वल टू 4π/3 पर क्या आ रहा है, -√3/2 आ रहा है। यहां से पता लग रहा है ना, -√3/2 कहां पे आ रहा है, पाई प्लस π/3, 4π/3 पर आ रहा है। इसके अलावा और कौन कहां पे हो रहा है, साइन 4 चतुर्थांश में, चतुर्थांश में पाई माइनस π/3, तो माइनस साइन π/3 ये भी हो रहा है। इसका मतलब यहां भी माइनस क्या आ रहा है, √3/2 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 5π/3, x इक्वल टू 5π/3 पर, x की दो वैल्यू पर, 0 से 2π में कहां आ रहा है 4π/3 और एक 5π/3। इस पे क्या हो रहा है, ये साइन x इक्वल टू -√3/2 आ रहा है, ये आ रहा है। तो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब मुख्य हल कौन सा हो गया, 0 से 2π में x इक्वल टू 4π/3 आ गया और एक 5π/3 आ गया। ये दो सॉल्यूशन आ गए, मुख्य सॉल्यूशन। लेकिन अब हम इसकी बात करें जनरल सॉल्यूशन की, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, तो हम जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। जनरल सॉल्यूशन मैं थोड़ा यहां से रफ डाउन कर देता हूं, रफ जनरल सॉल्यूशन की बात करें हम। जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हमने देखा था अभी क्या होता है, x इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n y, यही होता है। अब यहां से y की वैल्यू क्या आ रही है, साइन x इक्वल टू क्या आ रहा है, साइन y। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन x इक्वल टू लिख सकते हैं, इसके लिए आ रहा है 4π/3, साइन 4π/3, और साइन 4/3 की वैल्यू क्या होती है, -√3/2। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। हमें इन दोनों में से छोटी वाली वैल्यू लेनी है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन दो आ रहे हैं, 4π/3 और 5π/3। इसमें से कौन सा लेना है, हमें छोटा वाला लेना है, हमेशा याद रखना छोटे वाला लेना है। छोटे वाला कौन सा है, 4π/3। तो y की जगह हमने क्या ले लिया, साइन 4π/3 क्या आ रहा है, -√3/2 आ रहा है। तो हमने क्या लिखा था, साइन x इक्वल टू क्या होता है, साइन y होता है। साइन x इक्वल टू क्या होता है, साइन y। अभी यहाँ y की जगह क्या आ रहा है, 4π/3। तो यहां इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, x इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n 4π/3। ये इसका क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन आ गया। जनरल सॉल्यूशन समझ में आया आपको, y की जगह क्या हो जाएगा 4π/3। 5π/3 क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें छोटा वाला लेना है, हमेशा याद रखना छोटा वाला लेना है। तो x इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n 4π/3 और n बिलोंग्स टू z। ये इसका आंसर आ गया जनरल सॉल्यूशन का। ये तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया, x इक्वल टू 4π/3 5π/3, और ये क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन आ गया इसका। ठीक है, समझ में आया आपको। अब चलो नेक्स्ट चलते हैं परमेय सेकंड पर। जब क्या हो, कोस x इक्वल टू क्या हो जाए, कोस y हो जाए। कोस x इक्वल टू क्या दिया हुआ हो हमें, कोस y दिया हुआ हो। उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल देखते हैं। परमेय सेकंड थ्योरम सेकंड, परमेय सेकंड क्या होगा इसमें, अगर हमें दिया हुआ हो कोस x इक्वल टू क्या दिया हुआ हो, कोस y, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोस x माइनस कोस y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमें पता है चूंकि कोस a माइनस कोस b क्या होता है, क्या होता है, -2 साइन a प्लस b/2 और साइन a माइनस b/2। ये सब फॉर्मूले हमने लास्ट लेक्चर्स में बात किए थे। चलो इसमें क्या कर दो, पुट कर दीजिए। तो -2 साइन a प्लस b मतलब x प्लस y/2 हो गया। इसी प्रकार साइन x माइनस y/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, या तो ये वाली टर्म 0 है, या ये वाली टर्म क्या है, 0 है। तो इस वाली टर्म को 0 करते हैं पहले। तो साइन x प्लस y/2 इक्वल टू 0, या साइन x माइनस y/2 इक्वल टू 0। इसका मतलब 0 है, ये मतलब साइन, इसको कुछ भी z मान लो, साइन z इक्वल टू 0, तो z बराबर क्या हो जाएगा, n पाई। इसका मतलब क्या आ रहा है, x प्लस y इक्वल टू
एक्स प्लस वाई बाई टू इक्वल टू एन पाई, और इसका मतलब भी क्या आ रहा है एक्स माइनस, क्योंकि दोनों केस के फंक्शन है, साइन के फंक्शन है। देखो ये भी साइन का फंक्शन है, ये भी साइन का फंक्शन है, इसलिए यहाँ भी एन पाई, यहाँ भी एन पाई आ रहा है। चलो इनको सोल्व करते हैं। अगर एक्स प्लस वाई बाई टू इक्वल टू क्या आ रहा है एन पाई आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा टू एन पाई। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा टू एन पाई, और ये वाई उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का आ जाएगा। एक सॉल्यूशन तो ये आ गया। इसी प्रकार हमें क्या दिया हुआ है एक्स माइनस वाई बाई टू इक्वल टू क्या दिया हुआ है एन पाई दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा टू एन पाई, यही हो रहा है। टू उधर चला जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा y उधर जाते क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू वाई टू एन पाई प्लस वाई। एक सॉल्यूशन ये है और एक ये है, दो है, तो x का कंबाइंड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा x इक्वल टू कंबाइंड सॉल्यूशन x इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस वाई। ये क्या हो जाएगा इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। जनरल सॉल्यूशन साधारण हल, जनरल सॉल्यूशन किसका कोस एक्स इक्वल टू कोस वाई के लिए क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस वाई, ये जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। इन दोनों का कमेंट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये जनरल सॉल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख लीजिए। अगर कोस एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ वो कोस वाई, तो क्या हो जाएगा टू एन पाई प्लस माइनस वाई। अब इसके बेस क्या करते हैं इसकी प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, एनसीईआरटी की देखते हैं, इसमें कोई दिया हुआ है तो इसको नोट डाउन कीजिए इतनी देर। देखो एग्जाम्पल नंबर 21 दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 21 एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 21 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है उसमें, चलो सोल्व करते हैं हम लोग। कोस एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1/2। अब हमें यहां से क्या आ रहा था अभी कोस एक्स इक्वल टू कोस वाई दिया हुआ हो, तो हमारे पास क्या आ रहा था टू एन पाई प्लस माइनस वाई। ये क्या आ रहा था इसका जनरल सॉल्यूशन साधारण हल, यही आ रहा था साधारण हल। अब देखते हैं कोस एक्स इक्वल टू प्रॉब्लम मतलब उदाहरण नंबर एग्जाम्पल नंबर क्या दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 21 एनसीईआरटी का क्या दिया हुआ है कोस एक्स इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है। अब हमें पता है कोस एक्स इक्वल टू 1/2 कब होता है जब हम लिखना चाहे, एक तो पाई बाई 3 पे होता है, कोस पाई बाई 3 पर। कोस पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है कोस पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। 0 से 2 पाई में निकाल रहे हैं एक्स की, 0 से 2 पाई में, एक तो क्या हो जाएगा कोस पाई बाई 3 इक्वल टू 1/2 आ रहा है। दूसरा कहां पे आएगा इससे भी पता लग रहा है हमें, अगर देखना चाहिए तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड थर्ड और फोर्थ, तो ये पाई बाई 3 तो फर्स्ट में आ गया, इसमें भी कोस आ गया। एक कहां पॉजिटिव होगा फोर्थ में, मतलब 2 पाई माइनस पाई बाई 3, ये निकाल सकते हैं। हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कोस इसमें और इसमें क्या होता है धनात्मक होते हैं, कोस फर्स्ट में और थर्ड में, सॉरी फर्स्ट में और फोर्थ में। तो पाई बाई 3 ये तो क्या हो जाएगा ये दूसरा 2 पाई माइनस पाई बाई 3, इसका मतलब क्या आ जाएगा कोस 2 पाई माइनस पाई बाई 3 क्या हो जाएगा फोर्थ कोडेंट में, तो कोस पाई बाई 3 ऐसा कैसे आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। तो 2 पाई माइनस पाई बाई 3 5 पाई बाई 3 कोस 5 पाई बाई 3 इक्वल टू भी क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा x इक्वल टू पाई बाई 3 और 5 पाई बाई 3, तो क्या हो जाएगा इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगा। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब मुख्य हल हो जाएगा इसका 0 से 2 पाई के बीच में। लेकिन इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन, अब इन दोनों में बड़ा कौन सा है 5 पाई बाई 3, छोटा वाला कौन सा है पाई बाई 3, इसलिए पाई बाई 3 लेना है हमें। देखो हम लिख सकते हैं इसको कोस एक्स इक्वल टू कोस पाई बाई 3 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 1/2 है, ये भी 1/2 ही है, कोस पाई बाई 3 भी 1/2 होते हैं। अब इससे क्या करते हैं कंपेयर करते हैं हम लोग, इससे ये लो कंपेयर कर दिया, कोस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा कोस एक्स, ये क्या हो जाएगा कोस वाई, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से पाई बाई 3,
और वो कहां पुट करना है जनरल सॉल्यूशन के लिए, यहां। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस y की जगह पाई बाई 3। ये क्या आ जाएगा इसका जनरल सॉल्यूशन, ये क्या आ जाएगा जनरल सॉल्यूशन, साधारण हल। लिख लीजिए इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस, ये जनरल सॉल्यूशन आ गया। मुख्य सॉल्यूशन, सॉरी प्रिंसिपल सॉल्यूशन मुख्य हल ये है, और ये क्या है जनरल सॉल्यूशन। चलो इसको नोट डाउन कर लीजिए, कितना आसान सा दिया हुआ है, कुछ भी नहीं करना, हमें पता होना चाहिए कोस x इक्वल टू कोस पाई बाई 3 क्या होता है 1/2 होता है। ये y की जगह क्या हो जाएगा पाई बाई 3, और यहां पुट करना है केवल इस वाली कंडीशन में। तो इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम करते हैं नेक्स्ट फंक्शन, इसके लिए tan x इक्वल टू tan y के लिए। चलो हो गया। अब करते हैं tan x इक्वल टू क्या दिया हुआ हो tan y दिया हुआ हो, क्या दिया हो tan x इक्वल टू क्या दिया हुआ हो tan y। सिद्ध कीजिए कि यदि x तथा y का, देखो पर में दिया हुआ है एनसीईआरटी की पर में 3, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि यदि x तथा y, यदि x तथा y का पाई बाई 2, क्या दिया हुआ है का पाई बाई 2 विषम गुणज, विषम गुणज नहीं है तो, नहीं है तो क्या दिया हुआ है tan x इक्वल टू, tan x इक्वल टू क्या दिया हुआ हो tan y, और x इक्वल टू क्या आ गया यहां से जनरल सॉल्यूशन प्लस y, x इक्वल टू n पाई प्लस y, यही आ रहा है, और n बिलोंग्स टू क्या आ रहा है z आ रहा है, ये दिया हुआ है। तो tan x इक्वल टू क्या दिया हुआ है tan y, तो इसको क्या लिख सकते हैं tan x माइनस tan y लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, सिद्ध करने के लिए लिख सकते हैं। लेकिन अब देखो tan x और tan y को क्या लिख सकते हैं साइन x अपॉन कोस x माइनस साइन y अपॉन कोस y, ये भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलो क्या लेते हैं यहां से एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम क्या आ गया कोस x और कोस y हो गया, ये लो कोस x और कोस y, यहां जीरो भी आ रहा है इक्वल टू, ठीक है कोस x कोस y है। अब यहाँ क्या है कोस y से डिवाइड करेंगे तो कोस y से कैंसिल हो जाएगा, सॉरी कोस x से कोस x कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बच गया कोस y, ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन x से, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन x कोस y, माइनस ऐसा कैसे आ जाएगा, अब यहाँ से कोस y से कोस y डिवाइड हो जाएगा, लेकिन क्या बच गया कोस x, क्या हो जाएगा कोस x साइन y, यही बच रहा है, बिल्कुल यही बच रहा है। अब देखो यहां से क्या आ रहा है साइन x कोस y माइनस कोस x साइन y, किसका फॉर्मूला होता है साइन a माइनस बी का, साइन a माइनस बी क्या होता है साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b, यही होता है, बिल्कुल यही होता है। चलो इसको क्या करते हैं पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा साइन x माइनस वाई, ऊपर तो क्या आ जाएगा अपॉन कोस x और कोस y इक्वल टू 0। लेकिन क्या दिया हुआ है सिद्ध कीजिए कि यदि x तथा y का पाई बाई 2 विषम गुणज नहीं है, पाई बाई 2 का विषम गुणज, अगर यहाँ पाई बाई 2 होगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा पाई बाई 2 होगा विषम गुणज में, तो नीचे क्या आ जाएगा 0, ऊपर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, लेकिन नीचे क्या हो रहा है 0 हो रहा है, तो 1/0 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, इसलिए पाई बाई 2 का विषम गुणज नहीं होना चाहिए। केवल सॉल्यूशन किसका आएगा साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, ये तो 0 होने ही नहीं चाहिए, केवल इस ऊपर वाले को क्या करना हमें 0 करना है। अगर इसको 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0 इनफाइनाइट, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए इनको 0 नहीं करना, केवल इसको 0 करना है। अगर ये 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा एन पाई, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा एन पाई प्लस वाई, ये लो यही प्रूव करना था। तो tan के लिए क्या हो जाएगा x इक्वल टू एन पाई प्लस वाई आ गया, एन पाई प्लस वाई, इसको नोट डाउन कर लीजिए साथ साथ में। मैं
अब तीनों को एक जगह कर देता हूं। किन किन का? तीनों फंक्शन, साइन कोस और टेन के लिए आपको रिमेंबर करने के लिए आप जल्दी से इसको छोटी सी जगह में नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट वाला कौन सा था? अगर साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई दिया हुआ वो, इसके लिए क्या हो जाएगा? x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन वाई, एन बिलोंग्स टू जेड। ये तो किसके लिए आ रहा था? साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई के लिए। दूसरा क्या आ रहा था? कोस इक्वल टू कोस एक्स इक्वल टू कोस वाई, एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है? टू एन पाई प्लस माइनस वाई, एन बिलोंग्स टू जेड के लिए। थर्ड वाला कौन सा है? टेन एक्स इक्वल टू टेन वाई, इसके लिए क्या आ रहा है? एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस वाई, एन बिलोंग्स टू जेड। अब ये तीनों क्या दिया हुआ है? एनसीईआरटी में बस ये तीन ही दिया हुआ है। अगर हमें ये कंडीशन आ जाए साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई, इसी प्रकार कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोस स्क्वायर वाई, टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या दिया देगा? टेन स्क्वायर वाई। इसके लिए क्या करोगे? ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, मैं इसको एडिशनली पढ़ाऊंगा। जो बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, इस चैप्टर के लास्ट में 2 लेक्चर में हमेशा लिया करूंगा जो आपकी जेई वगैरह की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो गए। तो आप खुद ट्राई करना, लेक्चर के लास्ट में तो मैं करवाऊंगा कि अगर ये दिया हो तो क्या कंडीशन होगी। ठीक है, आप जरूर देखते रहिए, इन सब चीजों को मिस नहीं करना। ये चीजें आपकी स्पीड बूस्ट करने में काम आएगा। कई बार क्या कि एनसीईआरटी से बाहर भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। कई बच्चों की ये कंप्लेन है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी हो गया, यूपी ये राजस्थान बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड वगैरह में ये सिलेबस नहीं है। लेकिन याद रखना, राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड, इन सभी बोर्ड में भी एनसीईआरटी से रिलेटेड ही सिलेबस है। बस कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा उसमें दे रखे हैं, कुछ क्वेश्चन रिड्यूस कर दी, बाकी का सारा मेथड तो यही है। मेथड चेंज नहीं होता, मैथमेटिक्स कहीं चेंज नहीं होती है। इसलिए जो यहाँ पढ़ोगे वो राजस्थान बोर्ड में भी, यूपी बोर्ड में भी, मध्य प्रदेश बोर्ड में भी, जहाँ एनसीईआरटी का सिलेबस नहीं है वहाँ ओनली प्लस माइनस 10% है। कुछ क्वेश्चन उसमें एडिशनल दिए हुए, तो आप भी उनको थोड़ा बहुत सोल्व कीजिए यहाँ देखने के बाद में। मोस्टली क्वेश्चन तो एनसीईआरटी के ही है, थोड़े बहुत ऊपर नीचे सिलेबस कर रखा है। बाकी मैथमेटिक्स का भी चेंज नहीं होती है, मेथड चेंज नहीं होते हैं, थ्योरी चेंज नहीं होती, थ्योरी तो वही इम्प्लीमेंट होती है चाहे आप कोई किसी बोर्ड से हो। इसलिए ये माइंड से मत निकाल दीजिए, जो चीज़ें पढ़ रहे हो वहाँ भी वो टॉपिक दिया हुआ है, तो वहाँ एडिशनल प्रॉब्लम सोल्व कीजिए। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ आप मुझे अपनी प्रॉब्लम सेंड कर सकते हो। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल दिया हुआ है, हमने 20 कर लिया, 21 कर लिया, 22 दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 22 दिया हुआ है एनसीईआरटी का। उसमें क्या दिया हुआ है? टेन 2x इक्वल टू क्या दिया हुआ है? एग्जाम्पल नंबर 21 क्या दिया हुआ है? टेन 2x इक्वल टू क्या दिया हुआ है? माइनस कोट x प्लस पाई बाई 3। ठीक है, को हल कीजिए, इसका मतलब को हल कीजिए, मतलब जनरल सॉल्यूशन की पूछा इसमें, जनरल सॉल्यूशन, कोई प्रिंसिपल वैल्यू नहीं पूछा, जनरल सॉल्यूशन पूछा, को हल कीजिए। अब इसको सोल्व करने के लिए हमें तो केवल किसका पता है? टेन एक्स इक्वल टू टेन वाई का पता है, लेकिन यहाँ तो क्या दे दिया? कोट दे दिया। अब हमें क्या करना है? कोट को किस में बदलना है? टेन में बदलना है। कोट को किस में बदलना है? टेन में बदलना है। अगर हमें ये दे दे टेन, सॉरी, अगर ये दे दे हमें कोट, या ऐसे भी कर लेते हैं, कोट टेन से ही स्टार्ट करते हैं, टेन के लिए टेन पाई बाई 2 प्लस वाई, क्या दे दिया? टेन पाई बाई 2 प्लस वाई इक्वल टू क्या दे दिया? इसका मतलब क्या होता है? पाई बाई 2 जहां आ गया वहां क्या हो जाएगा? टेन की जगह कोट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? कोट हो जाएगा प्लस कोट वाई। लेकिन ये कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है? सेकंड कोऑर्डिनेट में। सेकंड कोऑर्डिनेट में तो केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव होगा। ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसका मतलब क्या है? इसको क्या लिख लेते हैं हम? माइनस कोट वाई। क्या लिख लेते हैं इसको? माइनस कोट वाई, माइनस कोट एक्स प्लस पाई बाई 3। वाई की जगह क्या लिख दिया हमने? एक्स प्लस पाई बाई 3 वाई की जगह, तो यहाँ क्या हो जाएगा? पाई बाई 2। वाई की जगह क्या आ रहा है? एक्स प्लस पाई बाई 3, पाई बाई 2। ऐसे कैसे? वाई की जगह क्या लिख दिया हमने? एक्स प्लस पाई बाई 3। ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? ये इसके बराबर होगा या नहीं होगा? टेन पाई बाई 2, ये क्या है? समथिंग है,
कुछ भी ले लेते हैं, इसको जेड ले लेते हैं। तो टेन पाई बाई टू प्लस जेड क्या हो जाएगा, माइनस कोट जेड। ये आ रहा है ना, इसके बराबर ये लो। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, टेन टू एक्स को, टेन टू एक्स इक्वल टू माइनस कोट, सॉरी टेन आ जाएगा इसकी जगह, टेन पाई बाई टू प्लस एक्स प्लस पाई बाई थ्री। यही आ रहा है ना, बिल्कुल यही आ रहा है। अब क्या कर सकते हैं इसको, बिल्कुल आगे देखो, टेन टू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन पाई बाई टू प्लस पाई बाई थ्री क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फाइव पाई बाई सिक्स, फाइव पाई बाई सिक्स प्लस एक्स, यही आ रहा है, फाइव पाई बाई प्लस, सॉरी फाइव पाई बाई सिक्स प्लस, इसको हमने वापस रफ कर देते हैं इसको। अब ये क्या दिया हुआ हमें, टेन टू एक्स इक्वल टू टेन पाई बाई सिक्स प्लस एक्स। अब हमें ये पता है टेन एक्स इक्वल टू टेन वाई के लिए क्या होता है, एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस वाई, यही होता है। अब हमें एक्स भी पता है, यहाँ भी क्या पता है, वाई भी पता है। एक्स क्या है यहाँ से, टू एक्स, तो यहाँ टू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स की जगह यहाँ क्या दिया हुआ है, टू एक्स दिया हुआ, तो टू एक्स लिखना पड़ेगा। एन पाई ऐसे कैसे, प्लस वाई की जगह क्या दिया हुआ है, ये वाला फाइव पाई बाई सिक्स प्लस एक्स, ये दिया हुआ है। अब इस एक्स को इधर ले आओ, क्या ले आओ, इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन पाई प्लस फाइव पाई बाई सिक्स, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलो इसको नोट डाउन कीजिए, यही आ रहा है। और एन बिलोंग्स टू क्या आ रहा है, जेड आ रहा है। देखो अब दोबारा भी आपको समझ में नहीं आया तो हमें पता है कि कोड को किस में चेंज करना है, टेन में करना है। कोड को किस में करना है, क्योंकि हमें टेन की ही इक्वेशन पता है, टेन के बारे में पता है। तो कोड को क्या लिख सकते हैं, माइनस कोड को टेन पाई बाई टू, दोबारा बता रहा हूं, प्लस एक्स क्या होता है, माइनस कोट एक्स होता है, यही होता है। टेन पाई बाई टू प्लस एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, माइनस कोट एक्स। और हमें क्या पता है, माइनस, ये क्या ले लेते हैं, इसको जेड ले लेते हैं, जेड ले लिया हमने, ले लिया जेड। जेड क्या है, एक्स प्लस पाई बाई थ्री को, तो टेन पाई बाई टू प्लस जेड इक्वल टू क्या दिया हुआ है, माइनस कोट जेड। और जेड की जगह हमें पता ही है, ये क्या हो जाएगा, माइनस कोट जेड। इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, टेन पाई बाई टू प्लस जेड, और जेड की जगह हमें पता क्या है, एक्स प्लस पाई बाई थ्री। और हमने यही तो पुट किया है यहाँ पे, माइनस कोट एक्स प्लस पाई बाई थ्री की जगह टेन पाई बाई टू प्लस एक्स प्लस पाई बाई थ्री। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाइव पाई बाई सिक्स प्लस एक्स। अब हमें पता है टेन एक्स इक्वल टू टेन वाई, हम मान लेते हैं ये क्या, टेन एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल टू टेन वाई। तो एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है, एन पाई प्लस वाई। एक्स की जगह क्या है, यहाँ पे एक्स नहीं है, टू एक्स है, तो टू एक्स हो गया। एन पाई ऐसे कैसे, प्लस वाई की जगह क्या है, फाइव पाई बाई सिक्स प्लस एक्स। अब यहाँ भी एक्स है, यहाँ टू एक्स है, इधर लेके आएंगे तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन पाई प्लस फाइव पाई बाई सिक्स, एन बिलोंग्स टू जेड। ये आंसर आ रहा है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, एग्जाम्पल नंबर 23, एनसीईआरटी का सोल्व्ड एग्जाम्पल है, वो करते हैं इसका। 22 अभी हो गया, ये 22 था, सॉरी 21 नहीं था, 22 था। अब 23 करते हैं नेक्स्ट वाला। ट्वेंटी थ्री क्या दिया हुआ है, उदाहरण एग्जाम्पल नंबर 23 क्या दिया हुआ है, इसमें हल कीजिए, हल कीजिए। साइन टू एक्स, साइन टू एक्स माइनस साइन फोर एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, सॉरी प्लस साइन सिक्स एक्स, प्लस साइन सिक्स एक्स इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। अब इन दोनों क्या, इसको क्या करना है, सोल्व करना है। देखो हमें इसके बारे में कंप्लीट पता नहीं है। अब इन दोनों क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। क्यों लगाएंगे इन दोनों में, क्योंकि 2x और 6x है, इन दोनों का डिवाइड, सॉरी ऐड करके डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x, और यहाँ पहले से 4x है, इसलिए कंफर्ट रिलेशन ये वाला ही बन रहा है इसका, कंफर्ट रिलेशन। तो क्या हो जाएगा, साइन 2x प्लस साइन 6x माइनस साइन 4x, ये पता है हमें साइन 6x है ये, ठीक है। अब साइन a प्लस साइन b क्या होता है, साइन a प्लस साइन b क्या होता है, टू साइन a प्लस बी बाई टू और कोस a माइनस बी बाई टू, यही होता है। चलो ये पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से
टू साइन ए प्लस बी, 6 + 2 कितना हो जाएगा 8x/2, और 8x/2 कितना होता है 4 होता है, कोस ए माइनस बी, इसमें से इसको घटाएंगे, या पहले ये लिख लो ना साइन 6x और 2x, ठीक है। तो 6 + 6 - 2 कितना हो जाएगा 4x/2 माइनस साइन 4x, यही आ रहा है, बिल्कुल यही आ रहा है। इसके इक्वल टू क्या है 0 है, ठीक है। तो 2 साइन 4x हो जाएगा यहां से कैंसिल होने के बाद में, और यहां क्या हो जाएगा कोस 2x माइनस साइन 4x इक्वल टू 0, यही आ रहा है। अब यहां से दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, साइन 4x कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहां भी है और यहां भी है, तो क्या हो जाएगा 2 कोस 2x - 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा, या तो ये बराबर 0 होगा या ये वाला 0 होगा, यही होता है, या तो ये वाला 0 या ये वाला 0। इसका मतलब क्या होगा, साइन 4x इक्वल टू क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू क्या आ गया n पाई, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई/4, या तो ये आ गया x की वैल्यू, या इसके यहां से आ रही है, यहां से क्या आ रही है 2 कोस 2x - 1 इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या आ गया, इसका मतलब क्या आ रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है ना कोस 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। देखो ये 1 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा +1, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो कोस 2x इक्वल टू क्या आ रहा है 1/2। इसके लिए क्या होता है कोस 2x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कोस π/3, कोस π/3 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। अब यहां से क्या बन गया साइन कोस x इक्वल टू कोस y, इसके लिए क्या होता है तो 2x कोस x इक्वल टू कोस y, ये क्या होता है x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, यही होता है। अब यहाँ क्या है 2x है, ये तो x की जगह क्या आ रहा है 2x, और ये क्या है y की जगह है, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस y की जगह क्या है π/3 है, तो x में क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड कर देंगे तो n पाई प्लस माइनस π/6। x की दो वैल्यू आ रही है, x इक्वल टू n π/4 या x इक्वल टू n π/4 या x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/6, ये दो वैल्यू आएगी इसके लिए। और x n क्या हो जाएगा n बिलोंग्स टू z आ रहा है, ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। अब एक और एग्जांपल दिया हुआ एनसीईआरटी में, एग्जांपल नंबर 24, ये आपने नोट डाउन कर लिया। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 24 इसका। एग्जाम्पल नंबर 24 में क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 24 एनसीईआरटी का। हल कीजिए, हल कीजिए, क्या करना है हल 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इक्वल टू 0। देखो ये भी आसान सा दिया हुआ है। अब देखो हमें क्या फंक्शन दिया हुआ है, कोस वाला फंक्शन दिया हुआ और साइन वाला दिया हुआ है। अब साइन को तो हमें कोस में बदलेंगे तो डिफिकल्टी होगी, तो कोस वाले को किस में बदल सकते हैं आसानी से, साइन वाले में। कैसे बदलेंगे, हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो कोस स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 कोस की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इक्वल टू 0, यही आ रहा है। या इसको क्या लिख सकते हैं 2, पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो माइनस से, क्योंकि यहां पे माइनस का है, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इससे क्या हम फैक्टर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे 2 साइन स्क्वायर एक्स -4 साइन एक्स प्लस साइन एक्स -2, ये लिख सकते हैं। -3 साइन एक्स को क्या लिखते हैं -4 प्लस साइन एक्स -4 + 1, तो ये -3 साइन एक्स होगा। अब इसको क्या करते हैं 2 साइन एक्स, इस वाले दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बच गया केवल साइन एक्स -2, यही बच रहा है।
टू साइन एक्स यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे साइन एक्स बचेगा, और यहाँ से टू साइन एक्स लेंगे तो क्या बचेगा, टू बचेगा, प्लस वन ले लेते हैं तो साइन एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब देखो ये और ये दोनों कॉमन है, इन दोनों को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, साइन एक्स माइनस टू हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, टू साइन एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। या तो ये बराबर जीरो होगा और या ये बराबर जीरो होगा, बिल्कुल ये होता है, या तो ये वाला इक्वेशन जीरो होगा या ये वाला। अगर ये वाला भी जीरो होगा तो भी इक्वेशन जीरो हो जाएगी, और ये वाला जीरो होगा तो भी ये पूरी जीरो हो जाएगी। इससे क्या निकल के आ रहा है, या तो साइन एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो है, या टू साइन एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो है। अगर ये वाला जीरो होता है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, साइन एक्स इक्वल टू टू। क्या साइन एक्स की वैल्यू टू होती है, कभी नहीं होती है। साइन एक्स कहां से कहां बिलोंग करता है, हमेशा माइनस वन से वन। इसकी मिनिमम वैल्यू वन होती है और मैक्सिमम वैल्यू प्लस वन होती है, तो दो तो पॉसिबल ही नहीं है, कभी माइनस वन से वन के बीच में रहता है, इसलिए ये वाला ही जीरो होगा, ये तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता। तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई टू। कैसे, ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वन, और दो से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई टू। तो साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई टू आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स किस किस वैल्यू के लिए माइनस वन बाई टू होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन फोर पाई बाई थ्री। अभी देखा था हमने साइन एक्स कहां कहां माइनस होता है, फोर पाई बाई थ्री के लिए होगा एक तो, सॉरी पाई प्लस पाई बाई सिक्स के लिए, साइन पाई प्लस पाई बाई सिक्स के लिए। क्यों होगा, क्योंकि फोर्थ कोडेंट में, थर्ड कोडेंट में चला जाएगा। थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, माइनस पाई बाई सिक्स, और पाई बाई सिक्स की वैल्यू कितनी होती है, वन बाई टू होती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेवन पाई बाई सिक्स के लिए। तो यहाँ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन एक्स इक्वल टू साइन सेवन पाई बाई सिक्स आ रहा है। ये वाई की वैल्यू आ गई यहाँ से। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या लिख सकते हैं, जनरल सॉल्यूशन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन, और वाई की जगह क्या है, सेवन पाई बाई सिक्स। ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, वाई की जगह सेवन पाई बाई सिक्स। और हमें पता है साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई क्या होता है, एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन, सेवन पाई बाई सिक्स, एन बिलोंग्स टू जेड। ये आंसर आ गया इसका। कुछ नहीं करना था इसमें भी, जनरल तरीके से क्या करना था, इसको सोल्व करना था। समझ में आया आप लोगों को, तो थैंक यू। फिर हम कल नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। वंदे भारत फाउंडेशन के साथ आप जुड़े रहिए, और हम अच्छे से अच्छी प्रॉब्लम करेंगे। इस एक्सरसाइज के लास्ट में हम थोड़ी जेई वगैरह की प्रॉब्लम भी करेंगे, एक या दो लेक्चर में, जो आपके बेसिक्स वगैरह को और भी इंप्रूवमेंट करेगा। जैसे साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई, कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोस स्क्वायर वाई, टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर वाई। इसके लिए एक्स का जनरल, एक्स वाई का जनरल फंक्शन क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। थैंक यू। और अगर सॉरी अभी तक आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, उन बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए जो गांव दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं, जहां तक ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। थैंक यू।